कभी आपने सोचा है कि जिस सांस को हम बिल्कुल साधारण समझते हैं, शायद उसी में जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हो। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य दिन और रात मिलाकर लगभग 21,600 बार सांस लेता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल सांस नहीं है, बल्कि हर सांस के साथ एक सूक्ष्म जप भी चलता रहता है। एक ऐसा जप जिसे हम करते नहीं, फिर भी वह जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। संतों ने इसे अजपा जप कहा है, और कुछ संतों ने तो यहाँ तक संकेत दिया कि अगर कोई साधक इस रहस्य को सच में समझ ले, तो उसकी साधना केवल कुछ मिनटों की नहीं रहती, बल्कि उसकी हर सांस राम नाम का स्मरण बन सकती है। लेकिन यह रहस्य आखिर है क्या? सांस और मंत्र का यह संबंध कैसे काम करता है और क्यों? अनेक संतों ने कहा कि कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे सरल मार्ग है। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य की यात्रा पर चलेंगे, और संभव है कि इस यात्रा के अंत तक सांस को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाए। कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में लाखों शब्द बोलता है, हजारों मंत्र सुनता है और अनेक नामों का स्मरण करता है, पर एक ऐसा नाम भी है जिसे मनुष्य बिना बोले, बिना सोचे और बिना जाने अपने पूरे जीवन में जपता रहता है। ये बात सुनने में थोड़ी रहस्यमय लग सकती है, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने बताया था कि मनुष्य दिन और रात मिलाकर लगभग 21,600 बार सांस लेता है, और हर सांस के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। एक ऐसी ध्वनि जो किसी माला से नहीं जुड़ी, किसी मंदिर से नहीं जुड़ी और किसी विशेष समय से भी नहीं जुड़ी, बल्कि वह ध्वनि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इस रहस्य को कभी जान ही नहीं पाते। प्राचीन योगियों ने इस रहस्य को अजपा जप कहा है, अर्थात ऐसा जप जो बिना प्रयास के स्वयं चलता रहता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, जब मनुष्य कोई मंत्र जप ही नहीं रहा, तो यह जप हो कैसे रहा है? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि कुछ संत ये क्यों कहते हैं कि मनुष्य की हर सांस में राम नाम का एक अदृश्य रहस्य छिपा हुआ है। क्या सच में हमारी सांसों में ही राम नाम का कोई सूक्ष्म कंपन छिपा है? अगर ऐसा है, तो फिर हर मनुष्य तो जन्म से ही नाम जप रहा है, फिर भी अधिकांश लोग उस शक्ति को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों और संतों ने समझ लिया था, लेकिन आज का मनुष्य भूल चुका है? और अगर इस रहस्य को समझ लिया जाए, तो क्या सच में मनुष्य की साधना पूरी तरह बदल सकती है? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि प्राचीन ऋषियों ने सांस और मंत्र के बीच इतना गहरा संबंध क्यों बताया था, क्योंकि यहीं से उस रहस्य का द्वार खुलता है जो हमें ये समझाता है कि साधना केवल मंदिर या माला तक सीमित नहीं है, बल्कि शायद वह हमारी हर सांस में छिपी हुई है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है, जिसे समझे बिना इस बात को समझना संभव नहीं कि सांस और मंत्र का संबंध आखिर है क्या। प्राचीन योगियों ने जब ध्यान की साधना की, तो उन्होंने पाया कि मन को रोकना लगभग असंभव है। मन लगातार विचारों में भटकता रहता है, कभी अतीत में जाता है तो कभी भविष्य में। इसलिए ऋषियों ने मन को सीधे रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने एक सरल मार्ग खोजा, और वह मार्ग था श्वास का अवलोकन। उन्होंने देखा कि जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी सांस तेज हो जाती है, जब वह भयभीत होता है तो सांस अस्थिर हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस भी स्वाभाविक रूप से धीमी और गहरी हो जाती है। यहीं से ऋषियों ने एक गहरा रहस्य समझा। उन्होंने जाना कि मन और श्वास का संबंध उतना ही गहरा है जितना शरीर और आत्मा का। अगर श्वास को स्थिर किया जाए, तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसी कारण प्राचीन ध्यान परंपराओं में सबसे पहला अभ्यास यही कराया जाता था कि साधक अपनी सांस को देखे, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करे, केवल उसके आने और जाने को महसूस करे। लेकिन जब योगियों ने वर्षों तक इस साधना को किया, तो उन्होंने एक और अद्भुत बात अनुभव की। उन्होंने पाया कि जब सांस भीतर जाती है, तो एक सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब सांस बाहर आती है, तो एक दूसरी ध्वनि। यह ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है कि सामान्य मनुष्य उसे सुन ही नहीं पाता। लेकिन गहरे ध्यान में बैठे योगियों ने उस ध्वनि को अनुभव किया, और उन्होंने कहा कि सांस के साथ जो ध्वनि चलती है, वो है सोहम। जब सांस भीतर जाती है तो सो, और जब सांस बाहर आती है तो हम। इसी कारण इस साधना को सोहम साधना कहा गया। लेकिन यहाँ से एक और गहरा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि कुछ संतों ने कहा कि ये केवल सोहम तक सीमित नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई साधक बहुत गहराई से श्वास का अनुभव करे, तो उसे ये भी समझ में आता है कि नाम का वास्तविक जप माला से नहीं, बल्कि श्वास से जुड़ा हुआ है। और यहीं से राम नाम के उस रहस्य का संकेत मिलता है, जिसे समझे बिना नाम जप की शक्ति को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। कुछ संत कहते हैं कि राज जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है और मां शांति और विलय का। अर्थात जब जीवन की ऊर्जा और शांति एक साथ जुड़ती है, तब राम की अनुभूति होती है। शायद इसी कारण अनेक संतों ने कहा कि नाम का सच्चा जप केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि चेतना से होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, अगर सांस के साथ कोई सूक्ष्म जप वास्तव में चल रहा है, तो फिर अधिकांश लोग उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है कि योगी उस जप को सुन लेते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य उसे नहीं सुन पाता? और क्या सच में ऐसा संभव है कि कोई मनुष्य अपनी हर सांस को राम नाम की साधना में बदल दे? इस प्रश्न का उत्तर हमें उस गुप्त साधना में मिलता है, जिसे संतों ने अजपा जप की साधना कहा है। और जब कोई साधक इस रहस्य को समझ लेता है, तब उसकी साधना केवल कुछ मिनटों की नहीं रहती, बल्कि उसकी हर सांस साधना बन जाती है। लेकिन अजपा जप का वास्तविक अर्थ क्या है और इसे साधना में कैसे अनुभव किया जाता है? यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने बहुत गुप्त रखा था। अब प्रश्न यह है कि अजपा जप आखिर है क्या, और प्राचीन संतों ने इसे इतना गुप्त क्यों रखा? सामान्य रूप से जब हम जप करते हैं, तो उसके लिए हमें माला की आवश्यकता होती है। हमें समय निकालना पड़ता है और हम कुछ मिनट या कुछ घंटे मंत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन अजपा जप उससे बिल्कुल अलग है। अजपा का अर्थ ही है ऐसा जप जिसे करना ना पड़े और जो अपने आप चलता रहे। प्राचीन ऋषियों ने कहा कि मनुष्य की सांस ही वह माला है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी रुकती नहीं। दिन हो या रात, जागृत अवस्था हो या गहरी नींद, श्वास निरंतर चलती रहती है। और यही कारण है कि कुछ संतों ने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को जन्म के साथ ही एक ऐसी माला दे दी है जिसे खोया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग इस माला का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान सांस पर नहीं बल्कि संसार पर लगा रहता है। जब मनुष्य संसार के विचारों में उलझा रहता है, तो वह अपनी सांस की उस सूक्ष्म ध्वनि को कभी सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब कोई साधक धीरे धीरे अपने मन को शांत करता है और अपनी श्वास पर ध्यान देने लगता है, तब उसे एक अद्भुत अनुभव होने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी हर सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है। उसके भीतर एक लय है, एक कंपन है, एक सूक्ष्म ध्वनि है। और जब साधक उस लय के साथ जुड़ जाता है, तब उसका जप केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, वह जप उसकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि अनेक संतों ने कहा कि नाम जप का सर्वोच्च रूप वही है जिसमें जप करने वाला भी भूल जाए कि वह जप कर रहा है, क्योंकि तब जप प्रयास से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। और शायद इसी अवस्था को संतों ने अजपा जप की अवस्था कहा है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। अगर सांस ही माला है और हर सांस में कोई सूक्ष्म ध्वनि चल रही है, तो फिर प्राचीन संतों ने विशेष रूप से राम नाम को इतना महत्व क्यों दिया? क्यों अनेक संतों ने कहा कि कलयुग में सबसे सरल और शक्तिशाली साधना राम नाम का स्मरण है? क्या इसके पीछे केवल भक्ति का कारण है, या इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है? क्योंकि कुछ प्राचीन ग्रंथों और संतों के वचनों में एक संकेत मिलता है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। और जब कोई साधक इस अवस्था को समझ लेता है, तब उसके लिए साधना का मार्ग बिल्कुल बदल जाता है। कुछ संतों और योगियों ने इस विषय में एक अत्यंत सूक्ष्म बात कही है। उन्होंने कहा कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि दो शक्तियों का संगम है, रा और माँ। रा को कई संतों ने जीवन की अग्नि, चेतना और ऊर्जा का प्रतीक माना है। ये वही शक्ति है जो मनुष्य को जीवित रखती है, जो उसके भीतर गति पैदा करती है, जो उसके जीवन को आगे बढ़ाती है। और मौ को शांति, विश्राम और विलय का प्रतीक माना गया है। अर्थात जब जीवन की ऊर्जा और शांति एक साथ मिलती है, तब राम की अनुभूति होती है। शायद इसी कारण संतों ने कहा कि राम नाम केवल बोलने का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव करने का विषय है। लेकिन इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और बात को समझना होगा। कई संतों ने कहा है कि जब साधक गहरे ध्यान में जाता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, भीतर की हलचल कम होने लगती है, और वह अपनी श्वास को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है।
और जब यह अवस्था और गहरी होती है, तब साधक को अनुभव होता है कि उसकी श्वास केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है। उसकी हर सांस में एक लय है, एक ताल है, एक सूक्ष्म कंपन है। और यही वह क्षण होता है जब साधक को यह समझ में आने लगता है कि नाम जब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि संत कबीर ने कहा था कि सच्चा जप वो नहीं है जो केवल होठों से किया जाए। सच्चा जप वो है जो मन और चेतना में उतर जाए। और जब जप चेतना में उतर जाता है, तब वो केवल कुछ मिनटों की साधना नहीं रहता, वह जीवन का हिस्सा बन जाता है। तब साधक केवल माला के समय ही जप नहीं करता, उसकी हर सांस, हर क्षण, हर पल साधना बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने की आवश्यकता है। अगर सांस ही साधना का माध्यम बन सकती है, तो फिर क्या सच में कोई मनुष्य ऐसा जीवन जी सकता है जिसमें उसकी हर सांस राम नाम का स्मरण बन जाए? क्या यह केवल पुरानी बातें हैं, या वास्तव में कोई साधक इस अवस्था को अनुभव कर सकता है? क्योंकि कुछ योगियों ने कहा है कि जब मनुष्य अपनी सांस के साथ नाम को जोड़ देता है, तब साधना का मार्ग बहुत सरल हो जाता है। तब उसे बार बार मन को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सांस स्वयं उसे वर्तमान में वापस ले आती है। और शायद इसी कारण संतों ने कहा कि जब तक सांस चल रही है, तब तक नाम का द्वार खुला है। क्योंकि जिस दिन सांस रुक जाती है, उसी दिन संसार भी छूट जाता है। और शायद यही कारण है कि अनेक संतों ने अंतिम समय में भी केवल एक ही बात कही, नाम स्मरण। क्योंकि सांस और नाम का संबंध समझ लेने के बाद साधना केवल एक अभ्यास नहीं रहती, यह जीवन का स्वभाव बन जाती है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे समझकर प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य को ईश्वर से मिलने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभव है कि वह मार्ग पहले से ही उसके भीतर मौजूद हो। और शायद वह मार्ग उसकी हर सांस में छिपा हुआ है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी हर सांस एक अवसर है, हर सांस एक नया क्षण है, और हर सांस उसे चेतना की ओर ले जा सकती है, तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। तब वो केवल सांस नहीं लेता, वो उसे महसूस करने लगता है। और जब कोई साधक अपनी श्वास को महसूस करने लगता है, तो उसे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन कितना सूक्ष्म है और कितना अनमोल है। क्योंकि जिस श्वास को हम सामान्य समझते हैं, वही हमारे जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे पतली रेखा है। शायद इसी कारण महापुरुषों ने कहा है कि जब तक सांस चल रही है, तब तक नाम का स्मरण संभव है, और जब नाम का स्मरण संभव है, तब तक मनुष्य के भीतर परिवर्तन की संभावना भी जीवित है। इसलिए अनेक संतों ने जीवन भर यही कहा कि मनुष्य को ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभव है कि जिस सत्य को वह मंदिरों और तीर्थों में खोज रहा है, उसका संकेत पहले से ही उसके भीतर मौजूद हो। शायद वह संकेत उसकी चेतना में है, और शायद वह संकेत उसकी हर सांस में छिपा हुआ है। अब यह हर मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी सांस को केवल जीवन चलाने का साधन समझता है, या उसे साधना का मार्ग बना देता है। नमो नमः।